उन ख़वातीन में डायबिटीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होता है। किडनीज़ क्या है? छन्नी है, जैसे हम चाय की पत्ती को छानते हैं। तो यूरिक एसिड क्या है? पहला तो सवाल यही होता है। कार्डियक वेसल्स हैं, जो शरियानें हैं, खून की शरियानें, ये उन शरियानों को चूँकि डैमेज करेगा। यूरिक एसिड क्या है? पहला तो सवाल यही होता है और क्या इंपॉर्टेंस है। सो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि एक फ़ालतू चीज़ जो हमारे खाने को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें से वो बनता है और फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड में होता हुआ किडनी यानी गुर्दों में से हमारे पेशाब में निकल जाता है। सो इसका ऐसा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसके अगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएं, जो किसी भी वजह से हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम या जो भी है उसकी वजह से ये बढ़ सकता है। इसके जब लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। सो इसके लेवल जब एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम ये करता है वो जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं कि स्वेलिंग और दर्द वगैरह जो करता है वो है। लेकिन अब विद टाइम इसके बहुत सारे और कॉन्सिक्वेंसेस या और प्रॉब्लम्स का पता चलता जा रहा है, जिसमें एक डायबिटीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो यूरिक एसिड की वजह से होती है। सो स्टडीज़ हुई हैं, और क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके यूरिक एसिड रेज होते हैं, तो फिर स्टडीज़ हुई हैं और स्टडीज़ में ये देखा गया है कि यूरिक एसिड जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराती है, जिसकी वजह से जो लबलबा है, जिसके वो वाले सेल्स जो इंसुलिन निकालते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। और फिर एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट पैदा करती है इंसुलिन को काम करने में। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो हार्मोन है जो आप जब खाना खाते हैं तो उसमें से शुगर के लेवल्स को आपकी बॉडी में कम करती है। सो वो जब कम हो या वो काम ना कर सक रही हो तो डायबिटीज़ होने लगती है। सो यूरिक एसिड लिंक हुआ है बहुत सारी स्टडीज़ में इससे कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ना सिर्फ रेजिस्टेंस कर रही है बल्कि इंसुलिन के बनने में भी प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि वो बीटा सेल्स जो सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। सो इस तरह से यूरिक एसिड डायबिटीज़ से लिंक्ड है। और ये देखा गया है कि जिन ख़वातीन में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उन ख़वातीन में डायबिटीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होता है। वही इन्फ्लेमेशन की जो बात हम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, निट्रिक ऑक्साइड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वेसल्स को डैमेज करती हैं, और उसकी वजह से जो कार्डियक वेसल्स हैं, जो शरियानें हैं, खून की शरियानें, ये उन शरियानों को चूँकि डैमेज करेगा, सो उससे आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स होने का इशू होता है। फिर ये डायबिटीज़ करेगा, डायबिटीज़ इन टर्न शरियानों को डिस्ट्रॉय, एथीरोस्क्लेरोसिस या उसके अंदर प्लाक बनाना या उसको ब्लॉक करना, ये सारा कुछ होगा। सो एक दूसरे से सब लिंक्ड है। सो अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो हार्ट प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स दोनों होने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। सो किडनीज़ क्या है? छन्नी है, जैसे हम चाय की पत्ती को छानते हैं। किडनीज़ वो हैं और ये छानती है, क्लीन करती है। सो इसमें से जब थोड़ा होगा तो वो छन्नी आराम से निकालेगी, जब ज़्यादा होगा तो वो जमा कर देगी, तो प्रेसिपिटेट करेगा। सो उसकी वजह से स्टोन्स बनेंगे। सो जब स्टोन्स बनेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस होने लगेंगी। स्टोन्स आपकी जो है जो पेशाब की नाली, जो किडनी यानी गुर्दे से नीचे मसाने में जा रही है, उसमें भी हो सकते हैं, गुर्दे मसाने भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पेशाब पड़ा हुआ है। और अगर उसके अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड है तो वो प्रेसिपिटेट यानी कि वो क्रिस्टल बनाएगा और वो स्टोन बनाएगा, किडनी के अंदर होगा। सो स्टोन्स वाला जो एलिमेंट है वो होगा, और वो फिर इन टर्न डैमेज करेगा आपके किडनीज़ को भी और बाकी पूरे गुर्दों के सिस्टम को ख़राब कर सकता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। जो सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट लिंक हैं यूरिक के, गाउट यानी कि जोड़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किडनीज़ इतना डैमेज कि किडनी फेलियर की तरफ भी हम जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई यूरिक एसिड। आजकल जिस तरह जो हमारी बीमारियां, सब चीज़ों का एक ही मैसेज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तर्ज़ ज़िंदगी, अपना तर्ज़ ज़िंदगी अच्छा करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा चलें बहुत ज़रूरी है। हम लोग चलते नहीं हैं, हम लोग थक जाते हैं, काम करके आते हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी बनाएं कि आपने चलना है, आपने काम करना, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपके जिस्म को ज़रूरत है। सो अच्छा खाने से मतलब है कि जंक नहीं खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी खुराक करें, जो एक अच्छी सेहतमंद खुराक होती है वो करें। सो ये सब कुछ जो करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी।
और आप खुश भी होंगे और आपकी बीमारियां भी कंट्रोल होंगी। सो तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर कर लें, सब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी।